दूर से नमस्ते एपिसोड 7 वापस आया पक्का 1000। इसका बिजली का बिल आया था 75,000 रुपये, जो ये भर नहीं पा रहा था। मेरे घर में चोरी हो गई 50,000 की और तुमने बिल चुका दिया। तो कैसे चुका दिया? चोरी तो मेरे घर से ही की होगी ना। चोरी मैंने की है। क्या? जो हम नहीं जानते वो हमें बता। उसने चोरी की क्यों? वो भी बिना किसी ड्रामे के। उसने ये सब ना तेरे लिए किया था। ये चोरी इसने मेरे लिए की है। मेरी गलती थी वो। मेरी गलती को छुपाने के लिए इसने ये चोरी की है। मेरी गलती थी वो। मैं बनाती हूँ आपकी टिकट। 2 मिनट का काम है बस। हड़बड़ाहट में मत बनाओ, कुछ गलती हो जाएगी। गलती ना मुझसे 2 फीट की दूरी पर रहती है। गीत की बात सुनकर सब हो गए बड़े भारी इमोशनल। पर जनाब, इस मोहल्ले का और चिंतामणि बनवारी की लड़ाई का जो डीएनए है ना। अच्छा, तो ये बात है। मतलब ये सारा कांड तूने और तेरी बेटी ने किया है? ओए टटपुटिया चुप कर। तुम्हारी बेटी की गलती की वजह से मेरे बेटे ने पैसे चुराए। अब तो ये पैसे मैं तुमसे वसूल करूंगा। दे दे मेरे पैसे। अरे मैंने कहा था तेरे बेटे को चोरी करने को। ओए चुप कर। ओए जुबान को लगाम दे। ओए तू अपनी जुबान को लगाम दे। सुना नहीं तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के कितने गुण गा रही थी? उसे ख्याल है दूसरों की इमोशंस का। अरे तो इसके संस्कार है जो दूसरों के इमोशन को समझती है। मैं होता ना इसकी जगह तो ए चल जा। अबे जा तू। अरे जाना चल, बेटे किसके अरे, मुंह अरे में अरे रहना पापा है, बस चल। करो यार, अंदर चलो। आप क्यों बीपी बढ़ा रहे हो अपने यार? अरे मेरा बीपी तेरे वजह से बढ़ता है नालायक। माना तू नालायक नहीं है, पर तू लायक बन के तो दिखा। अरे दुनिया की फिक्र है तुझे, अपने बाप की परवाह नहीं है। अरे गीत ने क्या कहा था, आप भूल गए? मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा। अरे रानी जी, समझो दुकान गई अपनी हाथ से, बड़ी मुश्किलों से मिली थी। ओफो, नो प्रॉब्लम। अरे कोई ना कोई सोलूधान तो निकल ही जाएगा। अरे रानी जी, ऐसे समय पर आप अंग्रेजी मत बोला कीजिए। अरे या तो सॉल्यूशन बोलो या समाधान बोलो, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। इसका सिर्फ एक इलाज है, विशु को सजा मिलेगी। और वो सजा ये है, अगले 1 महीने तक जैसा मैं बोलूंगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? पापा वो जो अपनी पम्मी जी है ना, गैराज वाली, उनका गैराज आजकल मैं ही देख रहा हूँ, वो टूर पे गई हुई हैं। और वैसे भी अब आप तो दयालु न्यायाधीश सन ऑफ गिरधारी लाल जी हैं। ये देखो, तू कैसे मैनेज करना ये तेरा प्रॉब्लम है, लेकिन जल्दी से हाँ बोल वरना तेरी सजा बढ़ेगी। हाँ बोल। हाँ बोल। हाँ, बोल दिया ना। हाँ। अच्छा, हाँ बोल दिया। अरे पता नहीं उसके बोलने से पहले आपको कैसे सुनाई देता है उसने हाँ बोल दिया। वो तो 9 महीने का कनेक्शन जो है मेरे बेटे के साथ, मेरा पेट से। माँ, ओले मेरे बेटा। ओए, वैसे एक बात बता, जब तूने वो चाबी मेरे तकिए के नीचे से निकाली थी तब मैं खर्राटे ले रहा था? अरे नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। आप तो एकदम साइलेंट, बिल्कुल एकदम 4 स्ट्रोक तरीके से सो रहे थे। अच्छा, चलो चलो अंदर चलो 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 चलो। हाँ चलो। बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते। बात मान लो, गांठ बांध लो, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। आदतें पड़ गई ठंडे बस्ते भैया, और दूर से नमस्ते। ज्ञानी थक गए कहते कहते भैया, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते। हाँ। बनवारी जी का गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह है। कल चोरी पर गुस्सा थे तो आज एक बड़ा ऑर्डर मिलने पर खुश। आगरा में अक्सर फिल्मों की, सीरियलों की शूटिंग होती रहती है और बनवारी लाल के नाश्ते
खासकर उनकी स्पेशल बेडमी पूरी आलू की सब्जी के कई दीवाने हैं। सुबह सुबह ना मुर्गे की तरह बांग देने लगते हो पापा। बिस्सू, तुम्हारी इसी डायलॉग की वजह से ना तू मार खाता है। 1 महीने की सजा मिली है, बढ़ाऊं? अरे 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 अरे, छोड़ो ये सारी बातें, ये बताओ कि काम क्या करना है? हाँ, अब काम की बात सुनो। देखो, द ग्रेटेस्ट एक्टर बनवारी लाल मिठाई वाले की शूटिंग शुरू होने जा रही है, तो उनका लंच और इवनिंग स्नैक टाइम पे पहुंचना चाहिए। पता नहीं तुम्हें मालूम है कि नहीं, लेकिन हमारी रेपुटेशन है इस शहर में। अरे वाह, आपका हलवा और आपका जलवा एकदम बेजोड़ है। मैं चला। माँ, हाँ बेटा। माँ मुझे आशीर्वाद दो। मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ उस अभियान में सफल हो क्या हूँ। जा बेटा जा, जीत करा, विजय भव। बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने जा रहा है आपका लल्ला। क्यों नहीं, वैसे भी जरूरत पड़े ना तो बिस्सू के पापा, हमारा बिस्सू है ना, बॉर्डर पे दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगा। हाँ। वैसे सुकून मिल रहा है उसे काम करते हुए देखकर, है ना? मुझे भी। सुकून से याद आया बिस्सू के पापा। बिस्सू है ना, बार बार जोर लगाकर कह रहा था कि हमें भी कोविड के वैक्सीन का डोज ले लेना चाहिए। अच्छा? हाँ, ताकि हम भी सुकून से रहे। ठीक है, चलेंगे 2-4 दिन में। बिस्सू के पापा, हाँ। देखो, ज्यादा टाल मटोल ठीक नहीं है। अरे याद है ना, बीमारी नहीं टीका चुनो, वैक्सीन है सुरक्षा कवच। वाह रानी जी वाह, बिल्कुल चलेंगे। सही है। भाई साहब, अगर आपकी लाइंस हो गई हो तो आज ही शुरू हो जाइए। चिंतामणि जी बेहद उत्सुक हो चुके हैं जितेन कौशिक की माताजी से मिलने के लिए। सच कहूं तो मन ही मन उन्हें जितेन बने जेके भैया काफी पसंद आ गए हैं अपनी गीत के लिए। वो चाह रहे हैं कि माँ बाप से मिले तो कुछ तो बात आगे बढ़ाएं। यहाँ जेके भी यही चाहता है कि बात आगे बढ़े। तो भाई, बात अगर आगे बढ़ानी है तो उसके लिए चाहिए एक माँ बाप। पर ये जरा टेढ़ी खीर है, यहाँ बाकायदा माँ बाप के ऑडिशन चल रहे हैं। अब महिलाएं तो फिर भी ठीक है, पर पुरुष तो क्या ही कहें। अरे क्या हो रहा है मक्खन भैया? बहुत जोर से पक गए हम। अरे ये बताओ, जेके भैया खाना खाए कि नहीं खाए? अरे नहीं खाए भाई। तू खाया? अरे हम कहाँ खाए भैया, नहीं जेके खाए। भैया से पूछो चलो। पूछो पूछो अरे भैया, आपको बहुत भूख लगी होगी, परेशान दिख रहे हैं, कुछ खाने को लाएं? तुम्हें खा जाएं हम। कहाँ से इन नमूनों को लेके आए हो तुम? सुबह से 50 लोगों को मिल चुके हैं, एक भी काम का नहीं है। एक काम करो, हमारे बाप को मार दो, हमें बाप चाहिए नहीं, खेला खत्म करो। बाप को मार दें? हम कह देंगे सिर्फ माँ है हमारी। माँ? लेकिन माँ कैसे? आंटी लोग इतनी गंदी एक्टिंग कर रही हैं कि कुछ कहने को नहीं। बसंती दीदी परेशान है। देखो, जहाँ चाह वहाँ रहा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ये बंद करो सब। बंद कर दें? पैकअप। पैकअप? हाँ। ए पैकअप। मूर्खों को झेलने की ना तो हमें शक्ति है और न समय, और हमें माताजी मिल गई हैं। चलो भाई बसंती, ये माँ का ऑडिशन भी बंद करो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पैकअप, ऑडिशन खत्म। ओके भैया। हाँ। इस शॉट में ना आपको मैडम डांटेगी, आपका फेस नीचे रखना। और हाँ मैडम, आप ऐसे आएगी, यहाँ पर ऐसे पैर देगी और यहाँ पे डांटेंगी, समझ गए? स्वप्नी, नेक्स्ट शॉट की तैयारी करना। ओके सर। अच्छा देवेश, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़ा हम लोग टाइट रखते हैं। ओके ओके, चलो साइलेंस। रोल साउंड, रोल कैमरा एंड एक्शन। Okay, cut it.
स्वप्निल, नेक्स्ट शॉट की तैयारी करो। डायरेक्टर साहब, कैसा लगा आपको हमारी दुकान का खाना? अरे बहुत बढ़िया विश्वेश्वर जी, बहुत बढ़िया। हम ना बहुत मेहनत करके बनाते हैं, मतलब मास्क ऑन रखते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, पूरी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पे लोग थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि शूटिंग लोकेशन है, शूटिंग के दौरान लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। वैसे भी आप तो डायरेक्टर हैं, आपका तो एक एक्शन पे लोग कहना मानते हैं। मैं आपका इशारा समझ गया। वैसे भी देखिए, यहाँ पे एक पोस्टर पे लिखा हुआ है ना कि कोविड के खिलाफ जंग अभी जारी है और कोविड नियमों को अपनाना सबकी जिम्मेदारी है। क्या बात है डायरेक्टर साहब। स्वप्निल, यस सर। अंदर सबको मास्क पहनने बोलो। ओके सर। थैंक यू, मैं आता हूँ। ओके। बात करने की भी अपनी एक कला होती है। कोई बात किस तरीके से कही जाए कि वो सामने वाला सुने भी और समझे भी, ये तो बेहद जरूरी होता है। आप भी मानते होंगे ना। विशु ने कितनी समझदारी से सबको इतनी जरूरी बात कह भी दी, करवा भी ली। ये मनमोजी और विशु ना, ये सब हमारे ही माथे छोड़ दिए। अरे कहाँ पे है स्टार्टर का बच्चा? हाँ बोल। और कैसे चल रही है दुकानदारी? तुम तो वो कर रहे हो जो पम्मी जी सिखा के गई, या फिर ऐसे लड़े जा रहे हो तुम दोनों? अबे कौन दोनों? अकेले हम यहाँ पे। तुम्हारा विशु तो कर रहा होगा किसी का इशू सॉल्व। तू रुक, अभी मैं पूछता हूँ कमीने से कहाँ है। अरे मेरी बात तो। अरे यार, स्टार्टर है कहाँ? देखिए सर, कितना बढ़िया माहौल है। सबके सब कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं। यही सर जो छोटी छोटी पहल होती है ना, इससे ही दुनिया बेहतर बनती है। आदमी तो बड़े दिलचस्प लगते हो आप, बहुत दूर तक जाओगे। आगे पीछे का तो पता नहीं, लेकिन अगर आदमी साथ साथ चलता है ना तो बहुत आगे तक जाता है। पॉइंट है, पॉइंट है। बैठिए ना सर आप। एक्सक्यूज मी, शूटिंग चालू, जरा बाहर जाके बात कीजिए। जी डायरेक्टर साहब। हाँ चॉकलेट। सही है तेरा बेटा है। चैरिटी दूसरों के दम पे करो। यहाँ तू पापा का काम संभाल रहा है और वहाँ पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गीत पे ट्रांसफर कर दी तूने। तुझे उसके साथ होना चाहिए था ना। अरे जाऊंगा ना यार, मैं शाम को पापा यहाँ पे आएंगे तो मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगा, और दिन भर तो वैसे भी यहाँ नहीं रुकने वाला मैं। और सुनना, जब तक मैं यहाँ फंसा हूँ तो चला जाना वहाँ पे। मैं आके ज्वाइन करता हूँ तेरे को, ठीक है? चल ठीक है, चल बाय। श्रीमान चिंतामणि जी कहाँ हैं? चिंतामणि जी। कौन? जितेन? अरे व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। वाह 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 वाह। अरे वहाँ क्यों खड़े हैं आप? अंदर आइए ना। अच्छा आ जाऊं? अंदर आइए, अंदर आइए। ये लीजिए। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता हुआ चलो। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। माँ कहती है कि जब भी मौका मिले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। भाई कितनी अच्छी बात है। अंदर आओ, मास्क उतारो पहले तो। उतार सकते हैं? हाँ, मुझे कोई चिंता नहीं तुम्हारे साथ। आओ आओ। वो तो तुम्हारी चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। तुम बैठो, पानी लेकर। अरे पानी की जरूरत नहीं है चिंतामणि जी। अरे बैठो बैठो यार, दुश्मनों को भी पानी पिलाते हैं तो फिर तुम तो घर के ही हो। खामखा तकलीफ। अरे क्या तकलीफ है बेटा इसमें? हाँ हाँ हाँ, ये लो जी, आओ जी, आओ जी बेटा, ये लो, ये लो। बैठो 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 बैठो। आप बैठिए पहले। मैं बैठ रहा हूँ जी। वाह वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप आए। कभी मम्मी को भी लेकर आओ, हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। जी बिल्कुल।
बस उसी की तैयारी है। अब हमारा मतलब उसकी तैयारी क्या करनी है, वो तो आ ही जाएंगे। आप घर में अकेले हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है? नहीं बेटा, वो क्या है कि मम्मी यहाँ है नहीं, तो उसका गैराज मेरी बिटिया ही देख रही है। और उसका मानना ये है कि भाई अगर इंसान इंसान के काम ना आए तो जीवन व्यर्थ है। अति सुंदर, अद्भुत बात कही आप। श्रीमान जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ मैं। अरे हाँ, बोलो ना बेटा। आप गीत से कहिएगा कि वो खुद का भी थोड़ा ख्याल रखे। पता नहीं गैराज में 100 तरह के लोग आते होंगे, उनको क्या है क्या नहीं है हमें कुछ नहीं पता। और कोविड से तो हमें सतर्क रहना ही चाहिए। गीत बिटिया की तो मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि गीत कोविड के सारे नियमों का पालन करती है। खुद तो करती है, आस पड़ोस में जो नियमों के पालन नहीं कर रहे होते उनको भी छोड़ती नहीं है। मुझे उस पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जी महोदय, चिंता करने की बात भी क्या है, बस हमें सावधानी बरतनी है और वैक्सीन तो है ही। वो कहते हैं ना कि कोरोना से करनी है पूरे परिवार की रक्षा, टीका लगवा के करनी है पूरे परिवार की सुरक्षा। वाह, वैक्सीन यानी सुरक्षा कवच। सैनिटाइजर। आप मास्क लगा लीजिए अपना। अरे मैडम, मास्क वास्क छोड़िए, मेरी गाड़ी के इंजन में आवाज आ रहा है, जरा काम करा दो। देखिए अभी मैकेनिक यहाँ पर है नहीं, आप गाड़ी यहीं छोड़ जाइए, हम ठीक करवा देंगे। ओहो, इतने बड़े गैरेज में आप अकेली हैं? हाँ तो मेरा मतलब है कि जब तक आपका मैकेनिक आ जाता है मैं यहीं इंतजार कर लेता हूँ। अब देखिए मैं बोल रही हूँ कि मैकेनिक यहाँ पर है नहीं, गाड़ी ठीक हो जाएगी तो मिल जाएगी, आप छोड़ जाइए गाड़ी। ऐसा करते हैं, जब तक आपका मैकेनिक आता है तो आप कुछ मुझे दिखा दीजिए। हाँ? मेरा मतलब है कुछ एसेसरीज दिखा दीजिए। चलिए सामने आइए आइए। हेलो हाय, दूर से नमस्ते। तो मैं हूँ आज पम्मी जी के गैराज में और आज मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली थी, तो सोचा आप लोगों से मैं बातें कर लूँ। वैसे मैं अकेली हूँ कहाँ, मेरे साथ जुड़ चुके हैं 1000 लोग। एक मिनट, 1500, 1800, पूरे 2000 लोग, पूरे 2000 लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो आज हम बात करेंगे स्पेयर पार्ट्स की। स्पेयर पार्ट्स जो कि खराब गाड़ियों को ठीक करते हैं। वैसे हमें ना आदमी लोग भी खराब मिल जाते हैं जिन्हें दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो अक्सर ना अकेली लड़कियों को देखकर हॉर्न बजाते हैं। उनके ढीले पुर्जों की ना मरम्मत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से औरतों पर क्राइम बढ़ रहे हैं आजकल, ऐसे में ऐसी सोच रखने वालों को ना हमें अच्छा खासा सबक सिखाना चाहिए। तो आइए आपको हम कुछ दिखाते हैं। अरे रे, ये क्या है, क्या ढूंढ रहे हैं आप? मास्क? तो ये देखिए। अरे अब भी मास्क लगाने से क्या फायदा भाई साहब, आपका चेहरा सब लोग देख चुके हैं। पर्दाफाश हो चुका है आपका मिस्टर। आप जैसे आदमियों की वजह से ना हम लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और एक बात हम आपको बता देते हैं, अकेली लड़की को अबला समझने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। हम आज की लड़कियां हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा भी सकते हैं और अपने हक के लिए हम लड़ भी सकते हैं। और लड़कियों, आप लोगों से एक बात हमें कहनी है कि लड़का लड़की एक बराबर है। तो इस इंतजार में आप बिल्कुल भी मत रहिए कि कोई लड़का हीरो टाइप पोस्टर फाड़कर आएगा और आपकी रक्षा करेगा, बिल्कुल भी नहीं। अरे आप खुद के हीरो हैं, आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं कि नहीं? क्या देख रहे बेटा, सब ठीक तो है? जी जी जी, सब ठीक है। अच्छा महोदय जी, अब हम निकलेंगे। अरे इतनी जल्दी? हाँ बस थोड़ा काम है। अच्छा, जाने से पहले हाथ धोने थे, आप अगर बेसिन बता दें कहाँ है तो। हाँ बेटा, वहाँ जाके। जी। बड़ा ही अच्छा लड़का है।
मनमोजी और गीत की जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी। क्यों मंजू जी, अच्छी रहेगी ना? चॉकलेट एक काम कर, जल्दी गैराज पहुंच। हाँ ए लड़की, फोन दे। तू फोन दे। हाथ नीचे, हाथ नीचे। तू ज्यादा होशियार बन रही है। पीछे। गलत आदमी से पंगा लिया है तूने। वीडियो डिलीट कर, मैं डिलीट बोल रही कर। हूँ अगर हाथ लगाए ना तो ये वीडियो को मैं वायरल कर दूंगी। अरे तेरे और तेरे लाइव को मैं देखता हूँ। तुम्हारी वीडियो ना ये सब लोग देख अरे रहे क्या हैं। कर रही है हाथ तू? नीचे। फोन दे, बंद कर ये। भाई सब ठीक तो है? मेरी बाइक खराब हो गई थी यार, और मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया था। हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ ऑनलाइन देख लिया था कि वो आदमी भाग गया था। कोई बात नहीं, वो ठीक है। चल गीत, तूने जो किया ना बिल्कुल सही किया। हिंसा के बगैर किसी को कैसे सबक सिखाते ना, ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तू ठीक है ना? गीत बड़ी ही सूझबूझ और होशियारी से अपने ऊपर आई मुसीबत से बच निकली। विशु समेत उसके कई दोस्त लाइव देखते हुए चिंतित थे। गीत को हंसता बतियाता देख विशु की रुकी हुई धड़कनें फिर से चलने लगी हैं। गीत काफी इंपॉर्टेंट हो गई उसकी लाइफ में, नहीं या हमेशा से ही थी? वाह विशु, पम्मी जी को बड़े बड़े वादे कर दिए तूने कि विशु गैराज संभाल लेगा। अब बेफिक्र होके जाइए, और सब कुछ गीत पे छोड़ दिया। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो भाई। अरे ऐसे कुछ नहीं होगा, 24 घंटे ना लाइव रहती है ये। अरे ऐसा कौन करता है यार? तू ना एक नंबर का अनाड़ी है। पता है चॉकलेट, आज लाइव जाने का आइडिया ना बिल्कुल सही था। मतलब एकदम जबरदस्त गया है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि मैंने एक नया इन्वेंशन कर दिया है, द ग्रेट गीत चतुर्वेदी इमरजेंसी हैक। जब भी हो इमरजेंसी हर लड़की जाए लाइव। और किसी के पास मोबाइल ना हो तो, इमरजेंसी में किसी के मोबाइल में बैटरी नहीं हो तो, किसी के मोबाइल में नेटवर्क ना हो या डेटा ना हो तो। तू हर बार ये निराशावादी बातें क्यों करता है? विशु, बी पॉजिटिव। कभी कभी ना ये सारी चीजें भी होती ना, तभी भी हमारा दिमाग काम नहीं करता है। तो जब ये सब हो तो सबसे पहले सिर्फ ध्यान हो। ये मुझे तो लगता है ना कि तुम्हें अमन के न्यूज चैनल में जॉब दिलवा देना चाहिए। तूने फोटोग्राफी तो नहीं सीखी उससे, लेकिन तूने रिपोर्टिंग ना बहुत अच्छी की। क्यों? ये सब उसी की मेहरबानी है, अमन जी की। भाई जो भी हो, इसके फैन फॉलोइंग ना तो बहुत प्यार करते हैं इससे। हाँ हाँ, 500 फैंस, 5000, और आने वाले टाइम पर 5 मिलियन हो जाएंगे, देखते रहना। मैं तो चाहता हूँ तेरे 5 मिलियन नहीं 10 मिलियन फैंस हो जाएं। तो कम से कम तू उनसे तो लड़ेगी, मेरा पीछे छोड़ेगी तू। तेरी बात अलग है। विशु भैया, यहाँ सब क्या चल रहा है? विशु भैया हमको फोन करके कितना डांटे हैं कि हम गैराज पे काहे नहीं है, हैं? और हम तो सुबह से गैराज पे थे। वो तो अंजलि मैडम बोली कि जाके कचौड़ी लाने के लिए बाजार चले गए कचौड़ी लाने। फालतू में डांट दिया हमको। कौन, मैं? हाँ तुम। बस तुम? ओफ, क्या है ये? अरे हाँ, मतलब तुम क्या यार सपनों में रहते हो क्या? सुबह शाम सपने देखते रहते हो बस। और ये बाजार जाते हो ना तो मास्क लगा के जाया करो, समझे दोस्त? मास्क लगा के जाया करो। अरे एक बार तो बोल दी मास्क नहीं लगाना हमको, कितने बार की बात को बार बार बोलते रहेंगे। नहीं होगा कोरोना, लिख के रख लीजिए। हाँ तो लिखिए फिर। पेन नहीं है, कैसे लिखेंगे? अरे हमारे पास है ना, लीजिए। अब पेपर कहाँ है? पेपर नहीं है। पेपर भी है, वो कचौड़ी वाला पैकेट लेकर आओ और उस पे लिखो। उसमें कौन लिखता है? तुम लिखोगे और कौन? अरे जाओ मनमोजी लेकर आओ, चलो जल्दी जाओ। जल्दी जल्दी क्या बात सब लोग करते हैं, उसमें कौन लिखता है भाई? सब लिखा जाता है। समोसा के ठोंगा पे लिखवाते हैं। दिमाग खराब कर रहे हैं, लिखना जरूरी है। हाँ तो लिखिए। अरे गीतांजलि रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है। क्या लिखना है? तुम मनमोजी ये लिखो कि
मैं मनमौजी। तुम लिखो कि मैं मनमौजी। अरे नहीं नहीं, तुम मनमौजी हो लिख रहे हो इसलिए लिखोगे ना कि मैं मनमौजी। मैं मनमौजी। मैं मनमौजी। मैं मनमौजी कोरोना प्रूफ हूँ। कोरोना प्रूफ। हाँ प्रूफ हूँ। हो गया। मुझे कोरोना नहीं होगा। और लिखना है मुझे कोरोना नहीं होगा और ना ही मेरी वजह से किसी और को होगा। और मेरी वजह से किसी और को भी नहीं होगा। सही बात है। पूर्ण विराम। हाँ पूर्ण विराम हो गया। और कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखना। इधर आओ, आ जाओ, चले आओ चले आओ। लीजिए लाओ। अब एक काम करो, कचौड़ी खाओ और सबको खिलाओ। कलब आपका। लीजिए, अब तो खाइएगा नहीं। और गीत दीदी, आप भी कचौड़ी खाइएगा? प्रॉब्लम है? अरे बीसू भैया का दुकान का है। मनमौजी। नहीं, आप तो खाइएगा नहीं, हमको मालूम, हम ही खा लेते हैं। अरे ओ मिलीमीटर, चलो फटाफट सेंटीमीटर हो जाओ, खड़े हो जाओ। हम भूखे मर जाएंगे पर दुश्मन के घर का ना निवाला भी नहीं खाएंगे। क्या है ये सब गीत? और क्या तुम सब इसको परेशान करते रहते हो? देखना, जिस दिन गीत बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाएगी ना, ये पूरा मोहल्ला गीत के नाम से जाना जाएगा। तुझे पता है लोग क्या बोलेंगे? कि वो है आदर्श मोहल्ला जहाँ गीत चतुर्वेदी रहती है। तालियां। कहीं नहीं जा रहा हमारा फैशन का करियर, यहीं करेंगे हम छोटा मोटा काम, और क्या। गीत ना परेशान क्यों हो रही हो? तुम देखना, एक दिन ना तुम बहुत जल्द एक मशहूर सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर बनोगी, पक्का। फिर से तालियां। आज पहली बार विशु ने महसूस किया कि गीत अपने सपने को लेकर कितनी सीरियस है। पर एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गीत तो गीत, आज विशु भी उसके सपने को लेकर कुछ सीरियस हो गया? आपको नहीं लगता? खैर, मैं तो यही चाहता हूं कि गीत को उसका मनचाहा आसमां मिले, ऊंची उड़ान मिले, और मैं ही नहीं, शायद विशु भी यही चाहता है। अरे और कितना टाइम लगेगा? मेरी शूटिंग यहां पर रुकी हुई, पता नहीं क्या करे, समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखिए जल्दी कीजिए। सर आज थोड़ा माहौल डल लग रहा है, मतलब सबका मुंह लटका हुआ है। अगर कोई भी इशू बताइए, सबका इशू सॉल्व कर गए विशु। अभी अभी पता चला है कि हमारे ड्रेस डिजाइनर को कोविड हुआ है और वो मुंबई से आगरा नहीं आ सकते। अब ढूंढ रहे नया सॉल्यूशन। मेरी शूटिंग यहां पर रुकी हुई। सर आपकी यूनिट फुली वैक्सीनेटेड तो है ना? हाँ हाँ, बिना कोविड वैक्सीन लिए भला शूटिंग को परमिशन कहाँ मिलेगी? यस, वैक्सीनेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। सर वैसे आपके डिजाइनर का काम क्या है? जूनियर आर्टिस्ट के लिए कुछ अर्जेंट ड्रेस अरेंज करनी थी। पता नहीं ये कोविड और कितना नुकसान करवाए। सर आपका भी इशू सॉल्व कर गए विशु। मेरे पास आपके काम के लिए एक परफेक्ट लड़की है जो डिजाइनर है। आप कहो तो उसके डिजाइन दिखाऊं मैं आपको? हाँ हाँ दिखाओ। ये देखिए सर, बुला लो इसको। लग तो सही रहे, बुलाओ, लेट्स ट्राई। वैसे नाम क्या है इसका? गीत चतुर्वेदी। हेलो मम्मी, पापा कहाँ हैं? विशु, तुम्हारे पापा कोई गहरी डोट में है। लेकिन क्यों, क्या हुआ बताओ? किसमें? गहरी डोट में, सोच में है। अरे मम्मी, डॉट नहीं, थॉट, थॉट में। हाँ वही वही वही, बोलना क्या हुआ? अच्छा मम्मी, मुझे ना एक इमरजेंसी आ गई है, तो आप ना प्लीज संभाल लेना। वो ब्रेकफास्ट तो मैंने पहुंचा दिया था, लेकिन पापा को लंच देने के लिए खुद ही आना पड़ेगा, तो आप ना प्लीज संभाल लेना, ठीक है? अच्छा फोन रखता हूँ मैं भी। विशु मेरी, देखा, पूरी तरह से बात भी नहीं सुनता। काम को 2 दिन नहीं हुए हैं, अभी से
कब चोरी शुरू? इनको पता चल गया तो आग बबूला हो जाएंगे। कौन आंख बबूला हो जाएगा? अब क्या किया आपके लल्ला ने? अरे 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 बताते हैं, हम बताते हैं, लेकिन पहले है ना हम आपके बालों में तेल मालिश करते हैं। तेल मालिश रहने दीजिए। आजकल तेल मालिश तब भी होता है जब भी आपका ये लल्ला कोई ना कोई कांड करता है। अब क्या किया आपके लल्ला ने? अरे आप सोचिए ना, आपको है ना वहाँ पे शूटिंग भी देखने को मिलेगा। अरे हाँ रानी जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। वाह वाह वाह, क्या कहते हैं? बेडमी पूरी। हाँ, ये आपकी दुकान की है बनवारी जी? जी सर, मेरी दुकान की है। मैंने हाथों से बनाई है, अपने हाथों से बनाई है। अरे हमारे तो आगरा शहर के वर्ल्ड बेस्ट बेडमी पूरी बनाते हैं बिसु के पापा। अरे जिसे खाकर लोग तो ऐसे दीवाने हो जाते हैं। वो तो है, मतलब दीवाने तो हम भी हो गए इस बेडमी पूरी का। बनवारी जी, मतलब अब जब भी हम लोग आगरा शूटिंग के लिए आएंगे ना, तो आपकी बेडमी पूरी जरूर खाएंगे। अरे थैंक यू। मतलब आज आप जान भी मांगे ना तो हम दे देंगे। अरे सर मैं आपकी जान लेकर क्या करूंगा? जान नहीं चाहिए मुझे, एक्चुअली और एक चीज आपसे मांगनी है। अरे बेझिझक मांगिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बढ़वा दूं आपका? अरे नहीं नहीं, वो खाने पीने के चीजों में पैसों का टेंशन नहीं लेता मैं। मुझे आपसे एक रोल चाहिए। रोल? रोल प्लीज 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 प्लीज, रोल। अरे हम आपकी फिल्म में एक छोटा सा रोल करना चाहते हैं। बचपन से हमारी बहुत इच्छा है एक्टिंग करने की, पहले से बस मतलब हमारा रोल पक्का। अरे आपको कसम है बेडमी पूरी की। आपने तो क्या वंडरफुल काम किया। वंडरफुल नहीं सर, वंडरफुल काम किया। हाँ, वंडरफुल। अच्छा स्वप्निल आया सर। यस सर। स्वप्निल, वो क्या है कि इनको ना एक्टिंग का कीड़ा है। बहुत सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। और आज जो हम सीन करने जा रहे हैं ना, उसमें जो एक लाइन है वो इनको दे देना। अच्छा ठीक है सर। ओके हाँ ठीक। ओके सर। कर दिया, आपके रोल का कर दिया। अरे थैंक यू हाँ, सर। आप चाय लीजिए, मैं शॉट की तैयारी करता हूँ। जी ठीक। हाँ, मेरे लिए भी बात करो ना। अरे पहले हमारा काम होने दीजिए, अभी हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। अंदर से एक्टिंग आ रही है, अभी जो डिस्टर्ब। अरे ऐसे अंदर से आ रही है। अरे रुको, अभी रुको, नहीं हमारी एक्टिंग वापस चली जाएगी। अरे एक मिनट, अंदर आ। क्या बिसु के पापा बड़े वो हो। चॉकलेट सुनना मेरे भाई, तू मेरे एक काम करेगा? अब क्या कांड करवाने वाला है मुझसे? तो तेरी बहुत परेशानी है यार, तू मतलब सवाल बहुत पूछता है। क्यों ना पूछूं, लोकतंत्र है, लोगों को सवाल पूछने ही चाहिए। हाँ ठीक है, क्रांति बाद में लाना, पहले मेरी बात को ध्यान से सुन। हमको काहे मोटा मोटा कह के बुलावे सभी मोटा तोता। ये ले, तेरे फोन भी काट दिया। समय आने पर ना ये चॉकलेट ही लोगों के काम आता है। बोल। सुना? हाँ तो ये क्या खंड। अबे यार मतलब क्या यार, मतलब तू भी लगा हुआ है यार, मैं शूटिंग की बात कर रहा हूँ। सुनना, एक शूटिंग सेट पे ना फैशन डिजाइनर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है। मैंने ना गीत का नाम बोल दिया है, तो एक काम कर गीत को बोल दे, तो उसके जितने भी ये गारमेंट के डिज़ाइन है वो लेकर सेट पे पहुंच जाए अर्जेंटली। क्या बात है। तो अब तुझे ये भी बोलना होगा ना मुझसे कि ये जो बात तूने मुझे कही है वो मैं गीत को ना बताऊं कि तूने मुझे बताया है ना। तो मैं ना उसे नहीं बताऊंगा, तू भी क्या याद रखेगा। क्या स्मार्ट बॉय है, अल्लाह दे मेरे को दे यार, मेरे को खाने मेरे को। अबे यार चॉकलेट फट जाएगा तू यार। थैंक यू यार। चॉकलेट, हाँ? अभी हम कल ही कह रहे थे ना कि ऊपर वाला हमें बस एक मौका दे दे, और देखा आज। मौका तो नीचे वाला भी दे सकता है ना। स्वप्निल सर मैं यहाँ हूँ। हाँ, एक्ट्रेस रेडी? सर मैं बता रहा हूँ, एक्ट्रेस रेडी है? ओके सर, बस आ रहे 5 मिनट। ठीक है।
मैं है ना मेरे पिताजी से हमेशा कहती थी कि ये मिठाई वाले हुए तो क्या हुआ, देख लेना एक दिन है ना ये हम सबको बहुत ही प्राउड फील करवाएंगे। और अभी देखो सीधा एक्टिंग। जी खाना बनाने का शौक आपको अच्छा शेफ या कुक या हलवाई बना सकता है, ये तो सुना था, लेकिन एक एक्टर, माफ कीजिए साइड एक्टर भी बना सकता है, ये तो पहली बार ही देख रहा हूँ। ये बनवारी अंकल क्या एक्टिंग करने वाले हैं क्या? ये शूट वालों का दिमाग खराब हो गया क्या? और वो भी पुलिस कांस्टेबल बना दिया है आज तो उनकी नहीं हो पा रहे। देखो आपको ना एकदम तोड़ना है, फाड़ना है, एकदम तोड़ दो। तोड़ दो? हाँ तोड़ दे। बनवारी जी क्या कर रहे हो? यहाँ नहीं तोड़ना है, एक्टिंग में तोड़ फाड़ करना है। हाँ एक्टिंग में। विशु के पापा आप रेडी हो? रेडी। देवेश तुम रेडी हो? रेडी सर। ओके चलो, रोल कैमरा, टेक 1, क्लैप इन, एक्शन। लाइन क्या है? इतना गंदा मास्क ऐसे नहीं होता। मास्क मास्क को धोकर फिर अच्छे से मुंह ना ढककर पहनो। क्लैप इन, एक्शन। इतना गंदा मास्क, इतना गंदा मास्क, इतना गंदा मास्क ऐसे नहीं होता। पहले मास्क धो और मुंह नाक ढककर अच्छी तरह से। क्या सर्कस चल रहा है क्या यहाँ पे? जो जोकर पकड़ ले आए, मतलब कोई भी एक्टिंग कर लेगा? कोई भी नहीं, बनवारी अंकल है, आगरा के सबसे फेमस। अच्छा और नहीं तो क्या। अरे डायरेक्टर सर तो दीवाने हो गए इनकी पेट में पूरी खा के। अरे बनवारी अंकल को पूछ लिया कि इनाम में क्या चाहिए। बनवारी अंकल भी है उस्ताद, उन्होंने बोल दिया बचपन का सपना था हीरो बनने का, अब हीरो तो बन नहीं पाए, तो पेट में पूरी की कसम देकर हवलदार का रोल ले लिया। बचपन का सपना कुछ भी मतलब। हाँ कितना गंदा मास्क ऐसे नहीं होता। पहले मास्क को धो अच्छी तरह से, मुंह ना ढककर अच्छी तरह से पहनो। एक्सक्यूज मी, हम ये पूछ रहे थे कि हमें हमारी डिजाइन देखने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, तो डायरेक्टर साहब से मिलने के लिए और कितना टाइम लगेगा? गीत चतुर्वेदी। हाँ जी मैडम देखिए, अभी तो हमारी शूटिंग चल रही है, आप एक काम करिए, अपने डिजाइन देकर जाइए, हम शाम तक आपको अपडेट करते हैं। तो फिलहाल अभी आप जा सकते हैं। अच्छा शाम तक? हाँ बेटा गीत, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा। और वैसे भी जहाँ पर ये लाल फैमिली होगी ना, और तो वैसे भी पता नहीं कटने वाला तुम्हारा। निकल लो, इससे पहले शाम तक अपने डिजाइन करना ही भूल जाओ। चल। हाँ गीत, तू कहाँ है? मैं मार्केट में हूँ। अच्छा सुनना, मैं क्लिनिक के बाहर ही खड़ा हूँ, जल्दी आना। क्या हुआ है? अरे तू आना, अर्जेंट जरूरी काम है, जल्दी आ। हाँ क्या था ये भाई, उसे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? अरे तो उसको एक बार आने तो दे, फिर बताता हूँ मुझे। क्या तो तूने मुझे यहाँ बुलाया चॉकलेट के बहाने? यहाँ तू एक्टिंग करने नहीं गया? मैं ना सेट से आ रहा हूँ और तेरे लिए एक सरप्राइज है। ये ले गीत, तेरी मेहनत की तेरी पहली कमाई। डायरेक्टर सर ने तेरे डिजाइन सिलेक्ट कर लिए और ये रही तेरी पहली फीस, पूरे 50,000। 50,000? सेट पे ना सबको तेरा डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आया है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब हमें लगा कि हमें 10 या 15,000 मिलेंगे बस। 15,000 से 50,000 की कहानी मुझे नहीं पता। मुझे मालूम है 15 के 50,000 कैसे हुए। इस कहानी में आपने देखा कि गीत इस बात से खुद को दोषी मान रही है कि उसकी गलती की वजह से विशु ने अपने घर में चोरी की। साथ ही आपने देखा विशु शूटिंग के दौरान गीत को एक बड़ा ब्रेक दिलवाने में भी कामयाब रहा। लड़कियों के लिए उनका करियर कितना महत्वपूर्ण है
जेके भैया के कोविड अनुरूप व्यवहार से आपने कुछ नया सीखा? इस बारे में आप अपने अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं।